नमस्कार, मैं प्रधानाध्यापक दिनेश कुमार प्राथमिक विद्यालय नारायणवाला आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले अंक में पढ़ाया आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आज हम जानेंगे स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जातीय मान किसे कहते हैं। किसी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। अर्थात जातीय मान से आशय यह है कि कोई हमारे पास संख्या है और हमें किसी भी अंक का जातीय मान निकालना है, तो उसका जातीय मान वही रहेगा जो वो अंक है। फॉर एग्जाम्पल, हमने संख्या लिखी 63,578। 63,578 में 3 का जातीय मान क्या होगा। आइए हम जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 3 जो है वो हजार के स्थान पर है, तो 3 का जातीय मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है या सैकड़े के स्थान पर है या हजार के स्थान पर है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है जो उसका अपना मान है, इसलिए 3 का जातीय मान 3 ही होगा। आगे समझते हैं कि दी गई संख्या 63,578 में 6 का जातीय मान क्या होगा। इकाई दहाई करके जानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 6 जो है 10,000 के स्थान पर आ रहा है, लेकिन हमने जैसा परिभाषा में बताया है कि जातीय मान उसका वही रहता है जो उसका अपना मान है। वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो इकाई के अंक पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है या 10,000 पे है। इसलिए 6 का जातीय मान 6 ही होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान किसे कहते हैं। किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कोई अंक यदि इकाई के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान इकाई गुणज हो जाता है। यदि कोई अंक दहाई के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान 10 गुना। इसी तरह अगर वह सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 गुना और हजार के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान 1000 गुना हो जाता है। इतना ही अंतर जातीय मान और स्थानीय मान में होता है। फिर हम एक बार इसकी परिभाषा जानेंगे कि स्थानीय मान क्या है। किसी दी गई संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है उसका उतना गुना मान स्थानीय मान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फिर वही संख्या ली 63,578। इसमें पहला पूछा गया कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा। देखते हैं, 8 इकाई के अंक पर है। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया है कि यदि अंक इकाई के स्थान पे है तो वह इकाई गुना होगा, अर्थात 8 गुणा 1, तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होगा। अगली बात हम इसमें पूछते हैं 7 का स्थानीय मान क्या होगा। इकाई, दहाई। 7 जो है वो दहाई के स्थान पर है, अर्थात उसका स्थानीय मान जिस स्थान पर वह रहता है उतने गुना होगा। चूंकि 7 दहाई के स्थान पर है तो 10 गुना उसका स्थानीय मान होगा, इसलिए 7 दहाई के स्थान पर है तो 7 गुणा 10 यानी 70, तो 7 का स्थानीय मान 70 होगा। इसी प्रकार हम 5 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। चूंकि 5 सैकड़े के स्थान पर है तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 100 अर्थात 500 होगा। इसी प्रकार 3 का स्थानीय मान, चूंकि 3 हजार के स्थान पर है तो वह 1000 गुना होगा, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 गुणा 1000 यानी 3000 होगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में ये जातीय मान और स्थानीय मान आया होगा।
गृह कार्य प्रश्न, संख्या 7523 में 7 के स्थानीय मान व 7 के जातीय मान में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, संख्या 5972 में 9 के स्थानीय मान व 9 के जातीय मान में अंतर बताइए। हम इन प्रश्नों में इनका स्थानीय मान निकालेंगे और जातीय मान निकालेंगे, फिर दोनों का अंतर प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार हमारा समस्या का हल आ जाएगा। जानते हैं अगले प्रश्न में कि हम कैसे इनका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। स्थानीय मान ज्ञात करने का सरल तरीका, ये संख्या है हमारे पास 59,752। हमने इनके ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख दिया है, जिससे हमें स्थानीय मान ज्ञात करने में मदद मिलेगी। सपोज करिए हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है। हमने बताया है कि जो अंक जिस स्थान पर होता है उसी का गुणज उसके साथ हो जाता है। जैसे 2 इकाई के स्थान पर है तो 2 गुणा 1, तो 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। 5 का स्थानीय मान चूंकि 5 दहाई के स्थान पर है, इसलिए 5 गुणा 10 और 5 दहाई 50। 7 का स्थानीय मान 7 जो है वो सैकड़ा के स्थान पे है, तो 7 गुणा 100 यानी 700। 9 का स्थानीय मान 9000 के स्थान पर है, तो 9 गुणा 1000 यानी 9000। और 5 जो है वो दहाई के 10,000 के स्थान पे है, तो 5 गुणा 10,000 अर्थात 50,000। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमारी मूल संख्या थी इनका योगफल भी वही आएगा, अर्थात 59,752। इस प्रकार हम किसी भी संख्या में अंकों का जातीय और स्थानीय मान प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम टीएलएम के माध्यम से स्थानीय मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने थर्माकोल के ये गिलास ले लिए हैं। इस तरह से हम गिलास ले लेंगे थर्माकोल के। उसके बाद हम इन गिलासों को, सपोज करिए मैंने ये इकाई का गिलास बनाया है और इस पर 0 से लेकर 9 तक के अंक लिख दिए हैं। इसी प्रकार हमने दहाई का गिलास लिया है, उसमें हमने 0 से लेकर पहले 9 तक अंक लिखे, उसके बाद एक एक 0 हर एक अंक के पीछे लगा दिया। इसी प्रकार सैकड़े का गिलास बनाएंगे, उसके पीछे 2 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 1000 का गिलास बनाएंगे तो अंक जो हैं 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे और उसके आगे हर अंक के पीछे 3 0 लगा देंगे। तो किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए, सपोज करिए हमने संख्या ली थी 59,752, तो हम अपने गिलासों को इस तरह घुमाएंगे कि संख्या बना लेंगे 59,752। तो कैसे बनाएंगे देखिए, ये हमने लिया 10,000 वाले में 5, उसके बाद फिर उसके सामने ठीक 9, 59,752। ये संख्या हमारी बन गई 59,752। हम इसे लाखों तक में भी पहुंचा सकते हैं। गलत हो गई 59,752। अब हमें बताना है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। चूंकि ये गिलास इकाई का हमने लिया था और हमने 0 से लेकर 9 तक अंक इस पे हमने लिख दिए थे, तो हमने बताया था कि स्थानीय मान यदि उसके उतने ही गुना होता है जितने वो जिस स्थान पर वो होता है। अब 2 का स्थानीय मान बताने के लिए, चूंकि ये इकाई के स्थान पे है, तो 2 गुणा 1 यानी इसका स्थानीय मान 2 ही होगा। सपोज करिए हमें अब 7 का स्थानीय मान बताना है, तो ये हम 2 गिलास हटा लेंगे और बच्चों को बताएंगे कि 7 हमारा सैकड़े के स्थान पर था, इसलिए इसका स्थानीय मान 700
होगा। या हम बताएंगे बच्चों को कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चूंकि 9,000 के स्थान पे है तो ग्लास हटा लेंगे और बच्चों को दिखा देंगे कि 9 का स्थानीय मान 9,000 होगा। इस तरह से हम TLM के माध्यम से भी बच्चों को समझाते हैं। धन्यवाद।